Hello J Champs. So student, today's session is all about Irodov special. तो आज Irodov की एक अच्छी सी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स. So I am starting this session by reading this question. Now in the problem we are provided with a uniform cylinder of radius given as capital R. It is spun about its axis with angular velocity omega naught. तो initial velocity omega naught हो गई. इसके साथ साथ हम लोगों को दिया है the wall and floor offer some friction, जहां friction coefficient हमें K दिया है. How many turns will the cylinder accomplish before it stops? So simple problem है. So we should start it with drawing free body diagram first. आप देख सकते हो जो फ्लोर है वो कांटेक्ट में है, तो अगर आप फ्लोर से कुछ नॉर्मल रिएक्शन लेंगे, लेट्स जस्ट कॉल दिस नॉर्मल रिएक्शन एज सिंपली N1. उसी तरीके से वॉल से एक नॉर्मल रिएक्शन मैं ले लेता हूं, कॉल दिस नॉर्मल रिएक्शन एज N2. मैं N2 इसको नाम दे देता हूं. ठीक है. अब आप देख सकते हो सिंस ये जो हमारी डिस्क है वो लेफ्ट एकदम कॉर्नर पे जा चुकी है और रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब है वॉल और फ्लोर फ्रिक्शन इसको ऑफर कर रहे होंगे जिसकी वजह से ये रुक जाएगी. तो वहां से एक टॉर्क देखना पड़ेगा हमें. बट सबसे पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर मैं ध्यान से देखूं, डिस्क की जो टेंडेंसी है लेफ्ट पार्ट की, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो इसकी टेंडेंसी है नीचे जाने की, तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगी. तो यहां से जो फ्रिक्शन आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा और इस फ्रिक्शन को मुझे क्या लिख देना चाहिए, मुझे लिख देना चाहिए F2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये N2 नॉर्मल की वजह से आया. सिमिलरली अगर मैं बॉटम पार्ट पे आऊं तो एक फ्रिक्शन लेफ्ट साइड आएगा, क्योंकि जो बॉटम पॉइंट है उसकी टेंडेंसी राइट साइड जाने की है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही थी. तो यहां से जो फ्रिक्शन आया इसको मैंने लिख दिया F1, क्योंकि यहां से जो नॉर्मल था वो N1 था. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, एक और फोर्स होगा, वो होगा सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ, दैट विल बी mg. सो सबसे पहले यहां देख सकते हैं क्योंकि मेरा ACM 0 है, मैं यहां ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर सकता हूं. आई कैन से देयर विल बी अ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना. वो कहता है कि जो भी वर्टिकल फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, वो बैलेंस्ड होंगे. तो अगर मैं ध्यान से देखूं वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं दैट इज F2 प्लस N1, ये इक्वल हो जाएगा mg के. फ्रिक्शन फोर्स F2 को मैं लिख सकता हूं K टाइम्स N2 प्लस N1 इज इक्वल्स टू mg, राइट. और अगर मैं ध्यान से देखूं इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकता हूं. नाउ क्लियरली अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन को 0 देख रहा हूं, तो इसका मतलब है यहां मैं कह सकता हूं N2 किसके इक्वल होगा, F1 के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है. सो सिमिलरली मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, F1 को लिख सकता हूं K टाइम्स N1. ओके, सो N2 आ गया K टाइम्स N1. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. ओके. नाउ स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को यूज कर सकते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम यूज करेंगे एक साथ, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. अब मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में N2 की जगह K N1 डाल देता हूं. तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो. यहां मेरे पास क्या था, K टाइम्स N2 को डाल दिया मैंने, क्या K N1 प्लस N1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू mg. तो यहां से आ जाएगा K स्क्वायर प्लस 1, मैंने यहां से N1 को कॉमन लिया तो ये आ गया mg के इक्वल. अब क्लियरली यहां से N1 की वैल्यू जो आ गई दैट विल बी mg डिवाइडेड बाय K स्क्वायर प्लस 1. नाउ कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3. ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 3 इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली. अब थर्ड इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को मैं यूज कर चुका हूं. नाउ स्टूडेंट, वी टॉक अबाउट द टॉर्क. यहां से जो टॉर्क होगा वो फ्रिक्शन फोर्स से मिलेगा, क्योंकि मेरी डिस्क एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो वो आपको टॉर्क क्लॉकवाइज मिलेगा, मतलब यहां से आपका एंगुलर रिटार्डेशन आएगा. देख सकते हो आप फ्रिक्शन फोर्स का जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट इज r, रेडियस के इक्वल है ना, दोनों फ्रिक्शन फोर्स का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा. सो मैं यहां से फ्रिक्शन फोर्स इंटू r प्लस फ्रिक्शन फोर्स इंटू r, उसको ऐड करके टोटल टॉर्क लिख सकता हूं, दैट विल बी आई अल्फा. अल्फा जो भी होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, अभी जस्ट मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं. I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क व्हिच इज नथिंग बट mr स्क्वायर बाय 2. सो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, r को कॉमन लिख सकता हूं, F1 को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं क्या, K टाइम्स N1 प्लस K टाइम्स N2, ये F2 के लिए हो गया, और I की जगह मैं लिख सकता हूं mr स्क्वायर बाय 2 और अल्फा को एज इट इज. तो यहां से मैं लिख सकता हूं r टाइम्स K कॉमन ले लिया. अब मैं यहां से N1 को दोबारा से N2 के टर्म्स में या N2 को N1 के टर्म्स में लिख सकता हूं. तो मैं यहां से लिख सकता हूं N1 प्लस N2 की जगह मैं क्या डाल सकता हूं, K टाइम्स N1 एंड इट विल बी इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा. ठीक है. आप देख सकते हो r कैंसिल हो जाएगा एक लेफ्ट और राइट साइड, बट आप इसको लिख सकते हो K टाइम्स, आप यहां से N1 कॉमन ले लो और यहां से आ जाएगा 1 प्लस K, दिस विल बी mr अल्फा डिवाइडेड बाय 2. अब यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो. अगर आप यहां से अल्फा निकाल लोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स यहां से आ जाएगा K और आ जाएगा N1 1 प्लस K डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा m इंटू r.
अब आपको पता है यहां से आपने अल्फा निकाल तो लिया, अब इसको करना क्या है, आपको n1 को अगेन से रिप्लेस करना है फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि आपने n1 की वैल्यू निकाली थी। सो आप लिखोगे अल्फा इज इक्वल्स टू 2k डिवाइडेड बाई mr, और n1 की जगह आप डाल सकते हो mg डिवाइडेड बाई k स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर आ जाएगा ये 1 प्लस k या फिर k प्लस 1, बात एक ही है, ऐसे लिख सकते हो। आप क्लियरली देख सकते हो यहां से m और m आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2kg k प्लस 1 डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हो नीचे है r k स्क्वायर प्लस 1। यहां से आपने अल्फा निकाला। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इक्वेशन ऑफ मोशन। आप देख सकते हो यहां पे आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो होनी चाहिए दैट शुड बी 0, तभी तो रोटेशन रुकेगा। और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारी कितनी थी, ओमेगा नॉट, और अल्फा मेरा जो भी था नेगेटिव था। सो क्लियरली आप यहां से लिख सकते हो ओमेगा एफ स्क्वायर एस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और क्योंकि अल्फा ये जो भी हमने डाला इसको हमें नेगेटिव रखना चाहिए और फाइनल स्पीड 0 है इसकी एंगुलर, तो यहां से जो मेरा थीटा आएगा वो ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा आएगा। अब आपके पास अल्फा की वैल्यू आप डाल सकते हो। और अगर आपको नंबर ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करने हैं कि ये कितने रोटेशन लेगा, देन जस्ट डिवाइडेड बाय थीटा जो भी आपने कैलकुलेट किया विद 2 पाई। सो सिर्फ इतना करना है। इरोडॉव में क्वेश्चन बहुत लेंदी लगता है देखने में, और इसकी जो वैल्यूज है वो ना तो न्यूमेरिकल टाइप में है ना फिर आपका कोई पर्टिकुलर आंसर आ रहा है, वैल्यूज दी नहीं है, तो इसका जो आंसर आता है वो आपका आंसर आएगा। ये जस्ट आप सब्स्टिट्यूट करके देखो, यू विल गेट दिस आंसर। Now this is the final answer to the given problem, and we will solve further more problems of Irodov. So stay tuned on Akash Byju's JEE channel. See you again.